तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि कुछ बच्चे भगवान का रूप होते हैं और कुछ बच्चे शैतान का। पर कुछ बच्चे शैतान उनकी शैतानियों की वजह से कहलाए जाते हैं। पर सोचिए, अगर शैतानियों की कोई सीमा ही ना रह जाए और बच्चे कुछ ऐसा कर बैठे जिसका उनको कोई अंदाजा ना हो, कुछ ऐसा जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो स्वागत है आपका फ्लैक्स योर फैक्ट्स के एक नई वीडियो में। आज हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे ही बच्चों से जिनकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। टॉप 10 मोस्ट इवल किड्स इन द वर्ल्ड। 10 पीटर वुडकॉक। हम इस लिस्ट में सबसे बड़े बच्चे के साथ शुरू करेंगे जिसको हम मानते हैं वो अपने दुष्ट कर्म करने के लिए लगभग एक जवान लड़का था। पीटर वुडकॉक ने 1950s में कनाडा के शहर टोरंटो में उसने मासूम और छोटे बच्चों का रेप और उनको मारना शुरू किया। तब वो सिर्फ 17 साल का था। लिस्ट में बाकी बच्चों की तरह पीटर की शुरुआती जिंदगी काफी खराब रही। जब पीटर पैदा हुआ तो उसकी 17 साल की मां ने उसे छोड़ दिया और उसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, पर वहां भी उसे फिजिकली और सेक्सुअली हरास किया गया। घर चेंज करते करते पीटर को सब जगह से नफरत मिलती रही। 17 साल की उम्र में उसने टोरंटो में छोटे बच्चों का पीछा करना स्टार्ट किया। वहां उसने 9 बच्चों के साथ दुष्ट कर्म किया और उनको मार दिया। और ऐसा उसने कई और बच्चों के साथ भी किया था, जिसमें से छोटी बच्चियां भी शामिल थी। पर जल्दी ही वो पकड़ा गया। फिर उसको काफी सारी थेरेपीज पे रखा गया और उसका इलाज करने के बाद उसको जेल से रिहा किया गया। पर वो फिर पकड़ा गया किसी के कत्ल के आरोप में। नंबर 9 ब्रेंडा एंड स्पेंसर। स्कूल जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं और बच्चों के लिए उसे एक सेफ प्लेस भी मानते हैं, पर 1979 को जो हुआ वो किसी को भी हिला देने वाला पल था। एक दिन ब्रेंडा स्कूल में अपने घर से राइफल लेके आ गई और उसने 8 बच्चे समेत स्कूल के स्टाफ के ऊपर राइफल से गोली चला दी, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और गार्ड की मौत हो गई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की गई तो ब्रेंडा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेस्ड और दिमागी रूप से बीमार थी। नंबर 8 एडमंड कैम्पर। इस सीरियल किलर के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जिसको द किलर जीनियस के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने 6 फुट 9 इंच और 136 किलोग्राम वजनीय होने के कारण दिखता भी एक मॉन्स्टर था। इसने 15 साल की उम्र में अपने दोनों ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया था। और जब उससे पूछा गया कि उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्यों मारा, तो इसने कहा कि वो देखना चाहता था कि किसी को मार के कैसा लगता है। फिर उसे काफी सारे टेस्ट में भेजा गया, जहां पता चला कि एडमंड का IQ लेवल काफी ज्यादा था, पर उसके पागलपन की वजह से उसको वहां के पागल खाने में रखा गया और वो वहां से भाग निकला। उसके बाद उसने और बहुत से दिल हिला देने वाले काम किए। नंबर 7 द अननेम्ड ब्रिड। ये किसी हॉरर मूवी के नाम जैसा सुनाई में आता है। जैसे एक 13 साल का बच्चा हाथ में नाइफ लिए पुलिस स्टेशन में आता है और वो पूरे खून से लिपटा हुआ होता है और पुलिस को बताता है कि उसने अपने छोटे भाई का कत्ल किया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो 2001 में यूके में हुई थी। पुलिस तुरंत ही उस लड़के के घर में पहुंचती है और उसकी मॉम जो सोफे पे सो रही होती है, उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता इस इंसिडेंट के बारे में। सब सीढ़ियों की तरफ जाते हैं और देखते हैं 6 महीने का बच्चा मरा पड़ा होता है रूम में, जिसको 17 बार चाकुओं से मारा होता है और एक हाथ भी कटा हुआ होता है। जब बच्चे से पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो बच्चा बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी मम्मी के पास रहना चाहता था। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि फैमिली की लड़ाई में बच्चे को ये करने की प्रेरणा मिली। नंबर 6 मैरी बेल। 1968 न्यू कैसल इंग्लैंड में बेला अपने 2 मर्डर के कारण काफी चर्चाओं में रही। बेला जब 9 साल की थी तब उसने पहला मर्डर एक 4 साल के बच्चे का किया और फिर 10 साल की उम्र में 3 साल के बच्चे का मर्डर किया। पर बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि बेल की मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी जो हर दिन बेल को सेक्सुअली अब्यूज करती थी और कई बार उसको मारने की कोशिश भी की, कभी खिड़की से फेंकने की कोशिश और कभी स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से। पर मैरी हमेशा बच जाती। इन सब कारण की वजह से मैरी मेंटली इल हो चुकी थी। 1980 में मैरी को उम्र कैद की सजा दी गई। नंबर 5 जोशुआ फिलिप्स। 1998 को फिलिप्स के पड़ोस में रहने वाली 8 साल की लड़की गायब हो जाती है। उस लड़की को काफी जगह ढूंढा जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर जब आसपास के घर में ढूंढा जाता है, वो फिलिप के रूम में रखे वाटर बेड में से उस लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। फिलिप को उसके स्कूल से अरेस्ट किया जाता है।
वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है और उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। नंबर 4, रॉबर्ट थॉम्सन एंड जॉन वेनेबल। 1993 में यूके में एक बहुत भयानक घटना हुई जिसने पूरे यूके को हिला दिया। ऐसी घटना जो आज तक भुलाई नहीं गई। 2 लड़के जो सिर्फ 10 साल के थे, उन्होंने 2 साल के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये पूरा क्राइम उन 10 साल के बच्चों की एक सोची समझी साजिश थी। जैसा कि आप सीसीटीवी में देख सकते हो कि रॉबर्ट एंड जॉन एक 2 साल के बच्चे को शॉपिंग मॉल से लेकर जा रहे हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि उनका प्लान उस बच्चे को गाड़ी के आगे धक्का देके मारने का था, लेकिन वो उसे ट्रेन लाइन के पास ले गए, जहां पहले उन दोनों ने बच्चे की आंख में पेंट डाला और उसके सर पर काफी पत्थर फेंके और अंत में उन्होंने बच्चे के सर को रेल की पटरी पर इस तरह मारा कि उसकी मौत हो गई और वो बच्चे की लाश को ट्रेन की पटरियों पर ही छोड़कर चले गए और उसके ऊपर ट्रेन गुजर गई। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, पर 2001 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। लेकिन आज भी सवाल उठाया जाता है कि उन बच्चों को जेल से रिहा करना एक सही फैसला था कि नहीं। नंबर 3, एरिक स्मिथ। एरिक की शुरुआती जिंदगी लिस्ट में बाकी बच्चों की तरह ही थी। उसकी माँ ड्रग्स लेती थी जब वो पेट से थी। इसकी वजह से एरिक काफी ज्यादा वायलेंट पैदा हुआ। 1993 में जिस टाइम एरिक 13 साल का था, उसे 4 साल का बच्चा एक पार्क में खेलता हुआ दिखाई दिया। एरिक उसे घने जंगल में ले गया और उसे जकड़ कर मार दिया और यही नहीं, उसने उस बच्चे का रेप भी किया और उसके सर को पत्थर मारकर कुचल दिया। इस घटना ने अमेरिका को हिला दिया। एरिक के ऊपर काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए गए, जिसके बाद पता चला कि एरिक को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है इंसान बिना किसी वजह के वायलेंट हो जाता है। एरिक अभी भी जेल में है। काफी लोग ये मानते हैं कि उसे जिंदगी भर वहीं रहना चाहिए, पर जेल में रहने के दौरान एरिक ने विक्टिम की फैमिली को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि अगर मैं उस टाइम में वापस जा पाता तो डेरिक यानी विक्टिम की जगह लेकर जितना भी दर्द मैंने डेरिक को दिया, मैं खुद उस दर्द को सह पाता, पर मैं जानता हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 2, अमरजीत साड्डा। अब हम आपको मिलाने वाले हैं दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर से, जो कि भारत से है। एक 8 साल का बच्चा जो बिहार के छोटे से जिले बेगूसराय में रहता था। 2006 में उसके ऊपर 3 बच्चों को मारने का आरोप लगा, जिसमें उसकी छोटी बहन और कजन भी था। जिन बच्चों को मारा गया वो सिर्फ कुछ महीने की उम्र के थे, जिनके सर पर अमरजीत ने पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी। क्योंकि वो बहुत छोटा था, इसलिए अमरजीत को जेल में नहीं भेजा गया, लेकिन उसको 3 साल साइकियाट्रिक फैसिलिटी और रिमांड हाउस में रखा गया। उसने कभी भी अपने गुनाहों को नकारा नहीं और पुलिस को सारी चीजें बताई कि कैसे उसने स्कूल में एक लड़की को सोते हुए पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी और उसे गाड़ दिया। जैसा हम पहले भी कहते हुए आए हैं कि बच्चों की जिंदगी की घटनाएं उन्हें क्राइम की तरफ धकेलती हैं, पर अमरजीत साड्डा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंसान कातिल पैदा होता है या कातिल बनता है। लेकिन काफी क्रिमिनोलॉजिस्ट का ये मानना है कि अमरजीत साड्डा दोनों का ही मेल है, क्योंकि वो शुरू से ही एक हत्यारा पैदा हुआ। नंबर 1, जेसी हार्डिन पोमरॉय। ये कहानी 1859 में मैसाचुसेट्स में रहने वाले एक लड़के की है, जिसको लोग अमेरिका का मोस्ट इवल किड नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे बुरा बच्चा मानते हैं। जेसी ने 4 से 8 साल के बच्चों को टॉर्चर करना स्टार्ट किया, जबकि वो खुद 12 से 14 साल का था। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके पास से हथियार बरामद हुए, जो थे चाकू, नुकीली डंडी, पिंस और रस्सियां। गिज़मोडो की कहानी के हिसाब से जेसी ने 2 बच्चों को जान से मारा और 7 बच्चों को टॉर्चर किया अपने पूरे क्राइम करियर में। एक बार जेसी के विक्टिम्स का इंटरव्यू लिया गया तो पता लगा कि जेसी बच्चों को रस्सियों से बांधकर डंडियों से मारता था जब तक बच्चे बेहोश न हो जाएं। फिर वो बच्चों के शरीर में सुइयां भोंकता था और बच्चों के चेहरों पर चाकू से निशान बनाता था और उनका दर्द देखकर बहुत हंसता था। जेसी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के तहत उसे मौत की सजा दी गई, पर क्योंकि वो बच्चा था तो उसकी मौत की सजा हटाकर उसे उम्र कैद की सजा कर दिया गया। जाहिर तौर पर जेसी ने काफी बार जेल से भागने की कोशिश
की, पर वो कामयाब न हो पाया। जेल में रहते रहते जैसी ने काफी किताबें पढ़ी और बहुत सी भाषाओं में महारत हासिल करी। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि इन बच्चों में से आपको कौन सा सीरियल किलर सबसे ज्यादा ईवल लगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।